जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लकी ट्रेड्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय गौड़ और आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की। साथ में ही बात करेंगे क्यों ऐसी मार्केट बिल्कुल सडनली डाउन ही होती जा रही है। कुछ पॉजिटिव साइन नजर आता है लेकिन फिर भी उसका इम्पैक्ट हमें नजर नहीं आ रहा और मार्केट फिर भी नीचे की तरफ जा ही रही है। और उसका निफ्टी और बैंक निफ्टी की वजह से स्टॉक भी गिरते जा रहे हैं। तो बहुत ऐसे रिटेलर हैं जो लॉस में चल रहे होंगे, बहुत ऐसे हैं इंडेक्स में भी लॉस में चल रहे होंगे। वो एक उम्मीद लगाए बैठे कि कब मार्केट अप होगी। तो उसके लिए हम बात करने वाले हैं। वीडियो को स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखना। और पहले हम बात करते हैं यूएस की मार्केट की। यूएस की मार्केट नेगेटिव क्लोज हुई कल भी और नेगेटिव ओपन आज भी हुई है, जिसका इम्पैक्ट हमें अपनी मार्केट पे भी देखने को मिला है। और उसका एक जो सबसे बड़ा रीजन है, उसका रीजन ये है कि आज और कल है यूएस फेड की मीटिंग। उसका इम्पैक्ट यूएस मार्केट पे है क्योंकि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाले थे, लेकिन उन्होंने एक छोटी सी स्टेटमेंट भी दी है उनके चीफ ने कि हम नहीं बढ़ा रहे हैं और लेकिन हम फ्यूचर में हम बढ़ाने से मना भी नहीं कर रहे और ना ही हम कम कर रहे हैं। तो उसका इम्पैक्ट यूएस मार्केट पे है। और जो हमारा टीसीएस सेक्टर है वो पूरा फॉलो करता है, पूरा जो मतलब रनवे करता है यूएस से। और जब यूएस मार्केट डाउन है तो हमारा टीसीएस सेक्टर भी डाउन है और टीसीएस सेक्टर डाउन होने की वजह से हमारा पूरी मार्केट पूरी निफ्टी एक तरह से बुरी तरह फॉल होती जा रही है। लेकिन उसको बैंक निफ्टी आज सपोर्ट भी बहुत दे रही थी, बहुत बार उसने ट्राई किया आप करने की, लेकिन निफ्टी इतनी जबरदस्त तरीके से बेरिश थी कि वो बैंक निफ्टी को भी अपनी तरफ खींच के लेके आ रही थी। उसका इम्पैक्ट हमें बैंक निफ्टी पर भी देखने को मिला। फिर कुछ स्टॉक ऐसे थे कि जो रिकवरी करने के मूड में थे और वो बुलिश होते हैं, लेकिन निफ्टी जब डाउन जाती है तो उसको भी खींच लाती है। तो ऐसा होता रहता है स्टॉक मार्केट में। अगर आप आए हो स्टॉक मार्केट में तो आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। साथ में ही मैं ये भी बता दूं कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, लेकिन आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो या कोई भी मेरी सजेशन मानते हो तो पहले अपनी खुद की भी रिसर्च कर ले। और डिस्क्रिप्शन में ही आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, जहाँ पे जाके आप हमें फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे मैं मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और डायरेक्शन देता हूँ या कुछ सजेस्ट करता हूँ, तो उसको देख जाके आप प्रॉफिट बना सकते हो। साथ में ही आपको डिस्क्रिप्शन में जीरो टू हीरो का ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप जाके उसे ज्वाइन कर सकते हो। आज थी फिन निफ्टी की एक्सपायरी। मैंने आज किसी को सजेस्ट नहीं किया, लेकिन ऐसी मार्केट में भी हमने इजीली 2x किया है और वो भी कुछ लिमिटेड टाइम में, ये नहीं कि पूरे दिन में। अगर आप भी ऐसा प्रॉफिट करना चाहते हो तो आप हमारे जो जीरो टू हीरो कॉल का ग्रुप है उसे आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, ओनली फॉर जीरो टू हीरो। अदरवाइज आप हमारे को दूसरे व्हाट्सएप चैनल में फॉलो कर सकते हो। अभी हम बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। और मैं थंबनेल पे मैंने बोला कि होली तक मार्केट से दूर रहो। ये सच है क्योंकि सिचुएशन यूएस की फेड की मीटिंग है, कल उसका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद परसों भी मार्केट में उसका जो इम्पैक्ट आएगा रिजल्ट का वो हमें देखने को मिलेगा। तो परसों मार्केट कैसी रहती है हमें पता नहीं है। फिर उससे नेक्स्ट डे फ्राइडे है, तो फ्राइडे को मार्केट सैटरडे और संडे को क्लोज रहती है और मंडे को जब ओपन होगी तो जो हमारे प्रीमियम है वो भी डीके हो चुके होंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऐसे टाइम पे अगर आप इंडेक्स में जंप लगाओगे पैसा बनाने के लिए तो वहां पे आप लॉस कर सकते हो, क्योंकि ट्रैपिंग चल रही है। ऑपरेटर वहां पे सेलर्स पैसा बना रहे हैं, क्योंकि जो साइडवेज होता है ना उसमें सेलर्स का ज्यादा दबदबा होता है। तो हम लोग छोटे छोटे रिटेलर हैं, तो अगर हम वहां पे जाते भी हैं ना तो हमें एक चीज ध्यान रखना चाहिए। मैंने कल भी अपनी वीडियो में बात की थी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना लो, उसका एक दायरा बनाओ। नीचे सपोर्ट पे आता है तो बाय करो विद स्टॉप लॉस। अगर रेजिस्टेंस पे जाता है तो भले ही वो ऊपर निकल जाए, लेकिन रेजिस्टेंस पे आप एग्जिट कर दो। तो आप छोटा छोटा प्रॉफिट भी ऐसे बनाएंगे तो दिन की क्लोजिंग में और मंथ की क्लोजिंग में आपको बड़ा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। इन बातों का आपने ध्यान रखना है। अभी चलेंगे हम चार्ट पे और चार्ट पे चल के हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा कौन सा चैनल है जिसको ब्रेक करने से बैंक निफ्टी हमें एक अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। चलते हैं स्क्रीन पे। फ्रेंड्स अभी आगे हम स्क्रीन पर, और स्क्रीन पर है बैंक निफ्टी का चार्ट। और बैंक निफ्टी के चार्ट में आप देखोगे तो मैंने पहले से दो चैनल बना रखे हैं। एक तो बेरिश साइड में ये वाला, दूसरा है ये वाला।
तो आप देखो, आपने एक चीज़ याद रखना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपने ध्यान रखना ही है। कल मैंने अपनी वीडियो में बताया भी था, अगर आपने नहीं देखी है तो अभी भी जाके आप देख सकते हो कि ये जो एरिया है ना, इस एरिया में अगर आप ट्रेड ना ही करो तो अच्छा है। ये वाला पूरा, और इसका रीज़न ये है कि मार्केट पूरी साइडवेज है, ट्रैप हो सकता है, तो उससे अच्छा है कि आप लोग ना करो। और फिर भी आपका मन नहीं मानता है, क्यों? क्योंकि जिसको एक बार थोड़ा सा प्रॉफिट का मज़ा लग जाता है ना, तो वो क्या करता है, बार बार जंप लगाने की कोशिश करता है। वो देखता है कि मैं एक बार प्रॉफिट बना ही लूँ। तो अगर आप फिर भी करते हो तो ये सपोर्ट, अभी ये तो आज एक बार ब्रेक हुई है, फिर भी अगर हम देखा जाए तो बैंक निफ्टी ने होल्ड किया हुआ है। अगर 275 से 270 से बैंक निफ्टी नीचे जाती है तो आप 46,100 तक आप पुट साइड में जा सकते हो। नहीं तो आपने ये दायरा रखना है, इसमें नो ट्रेडिंग जोन कर लेना है। फिर दूसरा आपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट बना लेना है, और जिस साइड में भी बैंक निफ्टी निकलेगी तो अच्छा यहाँ पे आपको जैकपॉट सा बनता हुआ नज़र आएगा। और ये मैंने एक इसका टारगेट भी इंडिकेट कर रखा है। इसका टारगेट जो है विदिन मुझे मार्च मंथ में ही नज़र आ रहा है, लास्ट तक हो सकता है या फिर अप्रैल की 3-4 तारीख तक हो सकता है। 48,000 का मुझे दिखाई दे रहा है। ये है सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, आप इनको जाके चेक कर सकते हो, देख सकते हो। अभी मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ निफ्टी, और कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, तो देखते हैं कल कहाँ अच्छी डायरेक्शन बनने वाली है, अच्छी ट्रेड हमारे लिए होने वाली है। अगर आपको भी ऐसी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक हैं दोनों के, चैनल के भी और जीरो टू हीरो के भी। ये देखो आप, बैंक निफ्टी तो आपको साइडवेज भी नज़र आई है, गिरी। निफ्टी देखो आप, बैंक निफ्टी तो आपको फॉल होने के बाद, गिरने के बाद साइडवेज नज़र आई है, लेकिन उसके मुकाबले आप निफ्टी देखो कंटिन्यू। कल इसने थोड़ा सा लिया, आज देखो तो आज तो पूरी गैप डाउन हुई, और गैप डाउन होने के बाद धीरे धीरे लास्ट में छोटा सा एक कैंडल हल्का सा डोजी बनाया, उससे कोई नहीं है। लेकिन कल फेड की मीटिंग के बाद ही हमें पता चल पाएगा, और यूएस की मार्केट से ही पता चलेगा मार्केट कैसी रहने वाली है। तो आप अभी नेक्स्ट अगर हम देखें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का तो मैंने बता दिया कहाँ से आपको शॉर्ट करना है, और नहीं तो कहाँ पे आपने रेजिस्टेंस लगा के निकल जाना है बाय साइड में। अगर लेते हो तो अप्रैल मंथ की आप ले सकते हो, कॉल साइड में ऑप्शन। और यहाँ पे अभी हम बात करें तो निफ्टी का अगला जो सपोर्ट रहने वाला है 21,800, 21,800 के बाद है सीधा 21,760 और 21,710। ये सपोर्ट बड़े क्रूशियल हैं। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा क्रूशियल है वो 21,600 है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर टीसीएस सेक्टर थोड़ा सा और नेगेटिव हो गया तो उसका इम्पैक्ट हमें निफ्टी पे फिर देखने को मिलेगा, और हो सकता है शेयर पे भी नज़र आए, जितने भी स्टॉक्स हैं हमारे। तो अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये आप लोगों के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि ऐसे टाइम में हमें डरना नहीं चाहिए। ऐसे टाइम में हमें लॉन्ग टाइम के लिए या शॉर्ट टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट स्टॉक में ही करना चाहिए। ऐसे टाइम में हमें इंडेक्स से दूर रहना चाहिए। अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखी है तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अगर हाँ एक चीज़ और, अगर आप लाइव ट्रेडिंग चाहते हो, लाइव ट्रेडिंग में अगर आप चाहते हो कि मैं आप लोगों के साथ आऊँ, ट्रेड करूँ, आप लोगों को कुछ बताऊँ, तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना कि हाँ सर आओ, लाइव आओ। फिर हम लाइव आके जब कॉल बन रही होगी तो ऐसी कॉल सजेस्ट करूँगा जिसमें कि आप अपना प्रॉफिट बना सकते हो। लेकिन ये आपने ज़रूर बताना है, और साथ में कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना है कि वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी। चलो वीडियो को एंड करते हैं। जय श्री राम।